कल वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि अगर पंजाब की हदूद में आकर कोई कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो आप लोग फिर एक जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या कानून तोड़ते रहेंगे, ये जलसे करते रहेंगे? वज़ीर आला पंजाब कह रही है मुंह तोड़ जवाब। अब वो वही बात फिर खान साहब वाली बात ना, कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। टिकटॉक चिट्टी अनपढ़ वज़ीर आला है, सब ने उसका जो है वो कैरेक्टर देखा हुआ है। यानी कि जलसा और जलूस करना कानून तोड़ना है, लेकिन कच्चे के डाकू जो लोगों को मार जाते हैं, जो उन्होंने पूरे कच्चे के डाकू ने जो पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, वो इसकी नज़र में, इस खातून की नज़र में जो है वो कानून तोड़ना नहीं है। यानी कि कच्चे के डाकू को पंजाब हुकूमत की इमा हासिल है कि वो जो मर्ज़ी दन दनाते फिरें, जो मर्ज़ी करते फिरें। यहाँ तक कि उनकी यूट्यूब चैनल है, वो बाकायदा पंजाब और पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई चीज़ नहीं आती है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जलसा कर ले तो चिट्ठी अनपढ़ जो वो है वज़ीर आला, उसको इस बात से तकलीफ़ है। मुंह तोड़ जवाब दें, अगर मुंह तोड़ जवाब देना तो दहशत गर्दों को दे, कच्चे के डाकों को दे, लादी गैंग को दे, छोटो गोइंग को दें, फिर पता चलेगा कि आप कितनी तगड़ी है। देखिए 262% इस वक्त दवाइयाँ महंगी हैं पाकिस्तान में। सांप के काटने की भी अभी मुझे डेरा गाजी खान से वो आया था कि उन्होंने मुझे बताया कि न सांप के कांटे की वैक्सीन मिल रही है, न कुत्ते के काटने की वैक्सीन मिल रही है। 262% जो है वो दवाइयाँ महंगी हो गई। आवाम के लिए तो यही है। फिर इस टिकटॉक वज़ीर आला चिट्ठी अनपढ़ ने जो पंजाब में हेल्थ कार्ड था, 10 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, जो इंसाफ सेहत का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था, वो भी इसने बंद कर दिया है। तो जहाँ तक आप IMF के कर्जे की बात कर रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर भंगड़े डालने और मिठाइयाँ बांटनी है कर्ज़ों के ऊपर तो डालें। बाकी पाकिस्तान में तो इनकी परफॉर्मेंस नील बटा नील है, 0/0 है। आपके सामने क्या आवाम खुदकुशियाँ करने के ऊपर मजबूर हैं। तो अगर IMF से कर्जा लेने के ऊपर जो है, बल्कि मैं तो कल कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि इसमें एक वो आया हुआ है, एक पॉइंट आया हुआ है कि कोई 3200 के करीब जो है वो गबन और फ्रॉड हुआ है, और पता ही नहीं कि पाकिस्तान के वो 3200 अरब किधर गए हैं। एम्बेजलमेंट है 32 बिलियन की, उसका हमें जवाब देना चाहिए। बाकी जो फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म है, जो थूके लगा के यूनाइटेड नेशंस के अंदर पेजेस पलट रहे थे और पसीने छूटे हुए थे, मुझे तो ये समझ नहीं आती कितना बड़ी डेलीगेशन करने क्या जाता है और पाकिस्तान के लिए क्या करने जाता है, क्या लेकर आते हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए क्या कहते हैं कि हम खुद फार्म 47 के पैदावार हैं।